मैं तुम्हें डराना चाहता हूं शादी से दूर, सिर्फ एक कारण से, है ना? सबसे पहले, जीवन में अंतिम आघात तलाक है। मलाकी 2:16 कहता है, क्या? इसे एक साथ जोर से पढ़ो। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ध्यान दें कि वो तलाक को हिंसा से जोड़ता है। क्यों? क्योंकि तलाक एक हिंसक कृत्य है। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बंधन बनाते हैं, बंधन एक खतरनाक शब्द है। बंधन एक दूसरे पर मकड़ी के जाले से शूटिंग करने जैसा है। हर बार जब आप किसी से बात करते हैं तो आप एक वेब शूट करते हैं। हर बार जब वे आपकी बात सुनते हैं तो उन्हें एक जाल मिल जाता है, और जितना अधिक आप किसी से बात करते हैं उतने अधिक जाले बनते हैं। और फिर बातचीत जितनी गहरी होती जाती है, जाले उतने ही मोटे होते जाते हैं। अगर मैं आपसे गुड मॉर्निंग कहता हूं तो आप वापस गुड मॉर्निंग कहते हैं। हमारे बीच एक जाल है, एक बंधन है, लेकिन ये बहुत उथला बंधन है। अगर मैं आपसे कहूं सुप्रभात, आप कैसे हैं और तुम्हारा परिवार कैसा है, ये थोड़ा गहरा बंधन है। मैं अब आपके जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। और अगर मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, आपके बच्चे कैसे हैं, आपका सबसे बड़ा बच्चा कैसा है, अब मैं एक गहरे बंधन में बंध रहा हूं। और फिर अगर मुझे ऐसे प्रश्न मिलते हैं, अगले 20 वर्षों में आप अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं, तो यह एक गहरा बंधन है। मैं अब तुम्हारे भाग्य में झांक रहा हूं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वास्तव में आपको अपने जीवन में सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं? एक गहरा बंधन। देखें, आपको सावधान रहना होगा कि आप किसके साथ रिश्ता बनाते हैं और आप क्या प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें आपको उन्हें सूक्ष्म स्तर पर रखना होता है। आप बहुत गहरे नहीं जाना चाहते। जैसे, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको सावधान रहना होगा कि आप विपरीत लिंग के अन्य लोगों से क्या पूछते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कुछ बंधन जुड़े या बने। अगर आप किसी रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं हैं तो गहरे सवालों में न पड़ें, क्योंकि लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। कभी कभी आप लोगों से कहते हैं, ठीक है, तुम्हें पता है, मैं अभी अभी लंच के लिए निकला था। मैं उसे रात के खाने के लिए बाहर ले गया और हम बातें कर रहे थे और अचानक वह सोचता है कि मैं उसे पसंद करता हूं। ठीक है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस बारे में बात की है। ये गंभीर मामला है, आपको इसे समझना होगा। आपने व्यक्ति से बात करना शुरू किया। अगले 5 सालों के लिए आपके क्या सपने हैं? अभी आप मुझे बता रहे हैं कि आप मेरे जीवन में एक गहरे स्तर पर जाना चाहते हैं। यह एक गंभीर बंधन है जिसे आप जोड़ना चाहते हैं। आप किसी मोटे जाल में फंस रहे हैं, और इसलिए शादी इतनी खतरनाक है क्योंकि शादी सिर्फ मानसिक और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से बंधन नहीं है, लेकिन अब आप शारीरिक बंधन में आ जाते हैं जो कि सेक्स है, और यह एक गहरा बंधन है क्योंकि अब मैंने आपको खुद को दे दिया है। और तलाक उस बंधन को, उन सभी बंधनों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और आप कभी किसी बंधन को नहीं तोड़ सकते। यदि आप उस स्तर पर बंधे हुए हैं, और कभी कभी यद्यपि आप विवाहित भी नहीं हैं, तो हो सकता है कि आप 5 साल के लिए किसी के साथ जा रहे हो। आप एक दूसरे के करीब हैं और आप 5 साल से अधिक समय से प्रेम प्रसंग कर रहे हैं। वहाँ कुछ मोटे बंधन हैं। आपने इस व्यक्ति के साथ बंधने के लिए खुद को अन्य लोगों से अलग कर लिया। तो बंधन गहरे हैं और आप तय करते हैं कि आप इसे तोड़ सकते हैं। यह इतना आसान नहीं है। ये लगभग एक शादी की तरह है और आप किसी बंधन को तोड़ नहीं सकते, आप उसे काट भी नहीं सकते। आपको इसे फाड़ना होगा, और इसे टूटा हुआ दिल कहा जाता है। एक टूटा हुआ दिल खून बह रहा बंधन है। वे खुले घाव हैं। वे आपकी भावनाओं से, आपके मानस से, आपकी आत्मा से चीर दिए गए थे। और इसीलिए रिश्ते बहुत खतरनाक होते हैं।
आप उस स्तर पर विकास नहीं करना चाहते जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं तलाक से नफरत करता हूं। तलाक दर्दनाक है। ये दो लोगों के बीच के बंधन को तोड़ना है। कोई वकील आपको तलाक नहीं दे सकता, यह असंभव है। कोई जज आपको तलाक नहीं दे सकता, नामुमकिन। वे आपको जो देते हैं वो कागज का एक टुकड़ा है। वे आपको भावनात्मक तलाक नहीं दे सकते। इसीलिए जब आप अदालत कक्ष से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद महीनों तक सब नर्क हो जाता है, क्योंकि यह उतना सरल नहीं है जितना आपने सोचा था। और जब बच्चे शामिल होते हैं तो बंधन दोगुने मोटे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि शादी करने से पहले ही इस बारे में सोच ले। क्या मैं चीर फाड़ को संभाल सकता हूं? क्या मैं 10 साल तक रहने वाले घावों को संभाल सकता हूं? मैं अभी भी ठीक होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं और फिर हर बार जब मैं इस जगह खाने की दुकान में देखता हूं तो कुछ खून फिर से निकल आता है और मैं उन्हें स्कूल में बच्चों के साथ खेलते हुए देखता हूं। वह खून फिर से निकल आता है। आपको पता है, क्या आप यह आघात चाहते हैं? या क्या आप तब तक खुश रहेंगे जब तक आपको सही व्यक्ति नहीं मिल जाता जिससे आप कभी तलाक नहीं लेने वाले हैं?